विधि क्षेत्र से संबंधित सभी साथियों, अधिवक्ता बंधु एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 वाद के पक्षकारों के बारे में चर्चा करें। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस about order 1 of CPC parties to the case। वाद के पक्षकारों का संयोजन, असंयोजन, कुसंयोजन की स्थिति को लेकर चर्चा करेंगे। In today's lecture we will discuss about the joinder, non-joinder and misjoinder of the parties to the case। और इसके अतिरिक्त आदेश 2 को लेकर वाद हेतुकों के संयोजन, असंयोजन और कुसंयोजन के बारे में भी चर्चा करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इन रिलेशन टू ऑर्डर 2 वी विल डिस्कस अबाउट द जॉइंडर, नॉन जॉइंडर एंड मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शंस। तो शुरू करते हैं ऑर्डर 1 से। पार्टीज टू द केस या पार्टीज टू द सूट, जैसा कि ऑर्डर 1 में बताया गया, वाद के पक्षकार, पार्टीज टू द सूट और पार्टीज टू अ सिविल सूट। बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं कि सिविल मामलों में 2 पक्षकार, वादी तथा प्रतिवादी होते हैं। देयर आर 2 पार्टीज जनरली इन सिविल केसेस। The one is known as plaintiff and the other side are defendants। वादी, प्रतिवादी। ऑर्डर 1 में वादी प्रतिवादियों के संयोजन, जॉइंडर, नॉन जॉइंडर, असंयोजन और मिस जॉइंडर, कुसंयोजन की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। देखिए, जब भी किसी वाद में 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों को वादी या प्रतिवादी के रूप में जोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति पक्षकारों के संयोजन के नाम से जानी जाती है। Whenever 2 or more persons joined in a particular case as a plaintiff or defendant, then the situation is said to be joinder of the parties। इसे संयोजन की स्थिति कहा है। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों को वादी के रूप में जोड़कर दावा दायर किया जाए तो इसे वादियों का संयोजन कहा जाता है। और 2 या 2 से ज्यादा लोगों को प्रतिवादियों के रूप में जोड़कर उनके विरुद्ध दावा संस्थित किया जाए तो इसे प्रतिवादियों का संयोजन कहा जाता है। तो बेसिकली जॉइंडर इज joined 2 or more persons as a plaintiff or maybe as a defendant। तो जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों को या तो हम वादी के रूप में जोड़ेंगे या प्रतिवादी के रूप में जोड़ेंगे तो ऐसी स्थिति को संयोजन की स्थिति कहा गया है, जॉइंडर कहा गया। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को वादी के रूप में जोड़ा जाना चाहिए था, किसी व्यक्ति को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाना चाहिए था, परंतु उसे नहीं जोड़ा गया, तो ऐसी स्थिति कही जाएगी असंयोजन, नॉन जॉइंडर। If someone is required to be joined as a party, as a plaintiff or defendant into a case, but he has not been joined, the situation is said to be non-joinder। तो इसे असंयोजन की स्थिति कहा जाए। इसी तरह मान लीजिए किसी एक्स पर्सन को प्लेंटिफ के रूप में, वादी के रूप में किसी वाद में जोड़ देना था, लेकिन उस एक्स पर्सन को नहीं जोड़ा जाकर
किसी वाई पर्सन को वहां पर जोड़ दिया गया जिसे वहां जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो स्थिति बनेगी मिसजॉइंडर की, कुसंयोजन की। इफ अ रॉन्ग पार्टी वर एडेड और जॉइंड टू अ केस which is not required to be joined or aided, then the situation is said to be of misjoined. तो ये तीन स्थितियां आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया, जॉइंडर, नॉन जॉइंडर और मिसजॉइंडर। जॉइंडर में जब दो या दो से ज्यादा लोग वादी के रूप में जोड़े जाएं या प्रतिवादी के रूप में जोड़े जाएं, तो स्थिति बनती है संयोजन की। If two or more persons join as a plaintiff or defendant, whatever the case may be, the case is said to be joined. If two or more persons join as a defendant or a plaintiff, तो उसे joinder हमने कह दिया। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को वादी के रूप में जोड़ना चाहिए था, प्रतिवादी के रूप में जोड़ना चाहिए था, लेकिन गलती से भूलवश नहीं जोड़ा गया, तो स्थिति को हमने कह दिया असंयोजन। If a particular person is required to be joined as a plaintiff or defendant, whatever the case may be, but it has not been joined, the situation is said to be non-joinder. और तीसरी बात, यदि किसी व्यक्ति को जिसे उस मामले में नहीं जोड़ा जाना चाहिए था लेकिन गलती से जोड़ दिया गया है, if someone is not required to be joined or added into a particular case, but by mistake he has been joined or added as a party to the case, the situation is said to be misjoined. तो ये तीन तरह की स्थितियां पैदा हो गई है, जॉइंडर, नॉन जॉइंडर और मिसजॉइंडर। अब मोटा मोटा सवाल ये पैदा होता है कि साहब हम कैसे पहचानें कि कोई स्थिति असंयोजन की है या कुसंयोजन की है। हाउ वी विल आइडेंटिफाइड और रिकॉग्नाइज दैट द केस इज ऑफ मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर। देखिए, इस बात का पता लगाने के लिए या इस बात को पहचानने के लिए कि स्थिति असंयोजन की है या कुसंयोजन की है, हमें एक कसौटी या एक मानक लागू करना होगा जिसे आवश्यक पक्षकार की कसौटी कहा गया है। To determine that particular question, whether case belongs to the non-joinder or misjoinder, we will have to apply the norms, and that particular norms is said to be norms of necessity party or norms of a necessary party. इस बात को देखने के लिए कि मामला असंयोजन की स्थिति का है या कुसंयोजन की स्थिति का है, हमें एक कसौटी लागू करनी होगी और जिसे हम आवश्यक पक्षकार की कसौटी के नाम से जानते हैं। अब ये आवश्यक पक्षकार कौन, कैसे हम पता लगाएं कि कौन व्यक्ति किस मामले में आवश्यक पक्षकार है? देखिए, आवश्यक पक्षकार की कसौटी के लिए इतना ही कहूंगा कि ऐसा पक्षकार जिसे मामले के रिकॉर्ड पर लिए बिना उस मामले का अंतिम रूप से विनिश्चय असंभव है, तो उस पक्षकार को आवश्यक पक्षकार के नाम से जाना जाए, संबोधित किया जाए। Who is necessary party or necessity party to the case? A party apart from that, a case can never be disposed finally, is said to be necessity party. आवश्यक पक्षकार वो पक्षकार है जिसको मामले के अभिलेख पर लिए बिना उस मामले का अंतिम रूप से विनिश्चय नहीं किया जा सकता है, तो उसे आवश्यक पक्षकार कहा गया है। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि असंयोजन कहीं आवश्यक पक्षकार का तो नहीं है, कहीं ऐसे पक्षकार को तो मामले में नहीं जोड़ा गया या छोड़ दिया गया जो आवश्यक पक्षकार है, जिसके विरुद्ध या जिसके पक्ष में मामले का अंतिम रूप से विनिश्चय करना, तो उसे निश्चित रूप से आवश्यक पक्षकार कहा जाए। तो कौन सी कसौटी हमें लागू करनी है? आवश्यक पक्षकार की कसौटी हमें ऐसे मामलों में लागू कर देनी चाहिए।
और मैंने निवेदन किया आप लोगों से कि आवश्यक पक्षकार कौन सा पक्षकार है? ऐसा पक्षकार जिसको मामले के रिकॉर्ड पर लिए बिना मामले का अंतिम रूप से विनिश्चय असंभव है, तो ऐसे पक्षकार को आवश्यक पक्षकार कहा जाता है। और यदि उस पक्षकार को मामले में अभिलेख पर नहीं लिया गया, उस पक्षकार को वादी या प्रतिवादी के रूप में नहीं जोड़ा गया, तो स्थिति असंयोजन की बन सकती है। यदि उसकी जगह पर किसी गलत पक्षकार को गलती से जोड़ दिया गया जो कि आवश्यक पक्षकार नहीं है, तो स्थिति असंयोजन या कुसंयोजन की बन सकती है। तो इस प्रकार से असंयोजन और कुसंयोजन को तय करने के लिए हमें आवश्यक पक्षकार की कसौटी को लागू करना पड़े। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि आवश्यक पक्षकार वो पक्षकार है जिसको रिकॉर्ड पर लिए बिना मामले का अंतिम रूप से विनिश्चय असंभव। एक पक्षकार और होता है, कभी कभी आवश्यक पक्षकार रिकॉर्ड पर नहीं होता है, लेकिन उचित पक्षकार जरूर मामले के अभिलेख पर ले लिया जाता है। मेनी टाइम्स और समटाइम्स द नेसेसिटी पार्टी इज नॉट ऑन टू द रिकॉर्ड ऑफ केस, इज नॉट मेड पार्टी, बट अ रीजनेबल पार्टी इज ऑलरेडी ऑन टू द रिकॉर्ड ऑफ केस। आवश्यक पक्षकार मामले के अभिलेख पर नहीं लिया गया है, उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है, लेकिन उचित पक्षकार मामले के अभिलेख पर है, उचित पक्षकार को पार्टी बना दिया गया है। जैसे मान लीजिए किसी ट्रस्ट से संबंधित मामला, देखिए अगर कोई मामला ट्रस्ट से संबंधित है तो ट्रस्टी जो होंगे, अगर कोई मामला न्यास से संबंधित है तो जो न्यासी होंगे वो उस मामले के आवश्यक पक्षकार कहे जाए। लेकिन किसी कारणवश उस मामले में न्यासी को पक्षकार नहीं बनाकर न्यास की तरफ से दावा उस न्यास के प्रबंधक ने कर दिया है, मैनेजर ने कर दिया है। जैसे हम ऑर्डर 31 सीपीसी का देखते हैं, न्यासी की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से, प्रशासक की तरफ से दावे कर दिए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से दावे कर दिए जाते हैं। तो कोई दावा न्यासी ने कर दिया है, न्यासी की तरफ से उसके मैनेजर ने कर दिया है, तो न्यासी तो नेसेसरी पार्टी है उस केस में, लेकिन उसका मैनेजर रीजनेबल पार्टी जरूर है। इसलिए रीजनेबल पार्टी अगर रिकॉर्ड पर है तो ऐसे मामले में रीजनेबल पार्टी की उपस्थिति में मामले का अंतिम रूप से विनिश्चय किया जा सकता है, चाहे ऐसे मामले में आवश्यक पक्षकार न्यासी स्वयं रिकॉर्ड पर नहीं है। तो दैट इज नेसेसरी पार्टी और रीजनेबल पार्टी। आवश्यक पक्षकार और उचित पक्षकार होना चाहिए, मतलब जिनके खिलाफ आप कोई ऑर्डर दे सकें, जिनके पक्ष में कोई ऑर्डर कर सकें, उसे आवश्यक या उचित पक्षकार के नाम से जाना गया है। तो जनरली तो नेसेसिटी पार्टी का नॉर्म हमें देखना है, और अगर नेसेसिटी पार्टी रिकॉर्ड पर नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं इस बात को भी देख लेना है कि क्या उचित पक्षकार मामले के अभिलेख पर है, और यदि उचित पक्षकार है तब भी कार्रवाई आगे जारी रखी जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन नेसेसिटी पार्टी भी रिकॉर्ड पर नहीं है, रीजनेबल पार्टी भी रिकॉर्ड पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई को आगे चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि न तो उसके खिलाफ जजमेंट दिया जा सकता, न उसके फेवर में जजमेंट दिया जा सकता, तो ऐसे न्याय का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। इस कारण से स्थिति नॉन जॉइंटर या मिसजॉइंटर की बन जाएगी, और जो भी उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे वो आगे जाके थोड़ी देर में आप लोगों से चर्चा करूंगा, तो वो वाली स्थितियां हमारे सामने पैदा हो जाएगी। लेकिन ये है जॉइंटर, नॉन जॉइंटर और मिसजॉइंटर।